ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर अपना सत्संग लिखकर या ऑडियो में से रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जिसे हम शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर और सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। तो सत्संग ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। सब ਤੁਹਾਨੂੰ सत्संग तो ही मिलता है। तो संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरे संकेतों को ध्यान से सुना और समझा करो। तो चलिए सत्संग सुनते हैं अब गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत दिनों बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मेरा एक्चुअली फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं फिर कर नहीं पाई सत्संग। कुछ हालात भी घर के ऐसे थे कि सत्संग करने को मन तो करता था, पर जब वही है ना कि कुछ थोड़े से भी हालात बिगड़ते हैं तो फिर मन थोड़ा सा उठने लगता है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए वाइट कबूतर के रूप में। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरे पुत्र पे बला आई थी, मैंने उसको टाल दिया है। तुझे अपने बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे अपने पति की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका गुस्सा मैं धीरे धीरे शांत कर दूंगा। तो इतनी परेशान मत रहा कर। और मैं तो गुरु महाराज जी से अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज जी, सब्र आपने देना है, मुझ में सब्र करने की भी क्षमता नहीं है। दिमाग की ऐसा लगता है दिमाग की नसें फटने लगी हैं जब वो बोलने लगते हैं। ज़ुबान पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, गालियों पे कंट्रोल नहीं रहता। कितनी ऊंची आवाज़ उठानी है, लोग सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं रहता। पत्नी की इज्जत करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उस पर कंट्रोल नहीं रहता। सुबह उठ के फिर माफ़िया मांगना, तो ऐसे में फिर तो यही मन करता है कि भगवान यहाँ से कहीं चले जाओ। मैं जानती हूँ गुरु महाराज जी मुझे नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, पर गुरु महाराज जी उस वक्त सब्र नहीं होता। संगत जी, उस वक्त सच कहूँगी कि मेरे मन में एक चीज़ आती है कि भगवान, मैं तो शरबत का भला मांगती हूँ, पर जब ये बोलते हैं तो मेरे मन से ये एक ही चीज़ निकलती है कि भगवान इन्हें उठा लो। एक पत्नी जब इतना कुछ सोचने लग जाए तो आप सोचो कि वो कितनी परेशान होती होगी, जबकि मुझे पता है कि इनके बिना कुछ भी नहीं होना। चाहिए मुझे बोलते रहते हैं, रखने वाला तो भगवान है संगत जी, पर जोड़े भी इसीलिए बनाए होते हैं कि चलो ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ ज़िंदगी काटी जा सके, परिवार बनाया जा सके। संगत जी, इतना मन खराब होता है कि मन की जितनी भी मैल होती है ना, ज़ुबान के रूप में बाहर आ जाती है। वो कंट्रोल ही नहीं रहने देते कि मैं कंट्रोल रहूँ। मैं जितना चुप रहने की भी कोशिश करती हूँ तो वो चुप भी नहीं रहने देते हैं। अगर मैं चुप भी रहूँ तो भी वो चुप रहने नहीं देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि
बोल क्यों नहीं बोलती, जवाब क्यों नहीं देती। तो इसमें ये हो जाता है कि आप अगर बोलते हो तो फिर काम उल्टा हो जाता है, नहीं बोलते हो तो भी काम उल्टा हो जाता है। तो गुरु महाराज जी, मेरे पास सब कुछ आपने दिया है, मैं खुश हूँ। मैं किसी के पास मांगने नहीं चाहती, मुझे आपने मांगने लायक नहीं रखा, देने लायक बनाया है। मीडियोकर फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, पर भगवान ने सब कुछ दिया है, जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा। परंतु वही है ना कि अगर मन की शांति ना हो, सुकून ना हो, तो इंसान पागलों की तरह हो जाता है कि अब क्या करें। गुरु महाराज जी कहते हैं, मेरे बड़े मंदिर आ, लोटा ब्लेस करके ले जा और पूरा परिवार उसी में से जल पीना। पर गुरु महाराज जी, कुछ बन ही नहीं पा रहा आपकी तरफ आने का। जब बनेगा तो एकदम से बनेगा। जिस तरह से डुगरी का प्लान बना था हमारा, हमारा नहीं था, वो आपका ही था। एकदम से सही टाइम पे आपने जो हमें बुलाया था। अब छतरपुर मंदिर कब आप बुला रहे हैं, कब वो टाइम आएगा, मैं उस इंतज़ार में हूँ गुरु महाराज जी। पर तब तक जल प्रसाद मैं यहीं पर स्वरूप से छुआ कर ले लेती हूँ, अपने अंकल जी को भी देती हूँ, बच्चे को भी देती हूँ, घर में भी छिड़कती हूँ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सवेरे उठ के 7 बार मेरा जल पी, तेरी सारी बीमारियाँ मैं ख़त्म कर दूँगा। तो वो भी मैंने किया है। एक दिन मैं गिर गई थी, और जिस तरफ से मैं गिरी थी उधर चोट नहीं आई, बल्कि मेरे घुटने में चोट आ गई, अंदरूनी चोट आ गई। फ्रैक्चर नहीं हुआ, शुक्राना गुरु महाराज जी। लेकिन वो दर्द अभी तक नहीं जा रही है, मुझे पता है। वो भी एक टाइम में मुझे तब तक सज़ा भुगतनी होगी। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, हर तरफ से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे कुछ बुरा कर्म कट जाएगा तब वो दर्द भी चली जाएगी, इतना मुझे पता है। गुरु महाराज जी, इस तरह से आप कर्म कटवा रहे हो, थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। दुख लगता है, सही तरह से चल नहीं पाती, दर्द होती है, पर मुझे इतना पता है कि बहुत बुरा कर्म है जो आप इतनी आसानी से हमारा टलवा रहे हो। गुरु महाराज जी कहते हैं, तेरी कोठी में देख कर आ गया हूँ, ब्लेस करके आ गया हूँ। तुझे तुझे मैं तोहफा देने वाला हूँ, सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तू खुश हो जाएगी। तुझे एक नहीं 2-2 खुशियाँ मैं दे दूँगा, लोग देखते रह जाएंगे। गुरु महाराज जी, बस आपकी इन बातों से मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे जीने की चाह और बढ़ जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं, क्योंकि मुझे मेरे मन में एक चीज़ चलती है गुरु महाराज जी, कि जब भी मेरा नया घर होगा ना, तो उसमें जब आप कहते हो ना कि मेरा स्वरूप लगाना, तो गुरु महाराज जी, मेरा मेरा बहुत मन है कि आपका एक अलग से कमरा हो, बिना नहाए वहाँ कोई एंटर भी ना करे। एक जैसे वो होता है ना, एक बड़े घर में एक जो राजा होता है, एक बुजुर्ग होता है, वैसे आपका एक प्यारा सा एक छोटा सा कमरा हो, प्यारा सा कमरा हो, जिसमें जाते ऐसा लगे कि हम लोग जो है स्वर्ग में आ गए। आपने ही वो सब करना है महाराज, मेरी तो एक सोच है, ये सोच भी आपने ही डाली है। शुक्राना गुरु महाराज, हर तरफ से शुक्राना, हर तरह का शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्राना महाराज। कुछ ना कुछ उसमें भी बात थी, जो हमें नहीं मिला वो हमारे लिए नहीं ठीक था। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने अपने पिछले महीने उनका बर्थडे टाइम चल रहा था, पूरा महीना बर्थडे मनाया गया, तो मुझे भी 2 सत्संग में जाने का मौका मिला जहाँ पर उनका बर्थडे मनाया गया। तो शुक्राना गुरु महाराज जी। एक दिन तो ऐसा हुआ, मैं सोच ही रही थी, मैं कहीं गई हुई थी, मार्केट गई हुई थी, मैं सोच रही थी गुरु महाराज जी, काश मुझे आपका जो है लंगर प्रसाद खाने को मिल जाता तो मेरे अंदर की सारी चीज़ें ठीक हो जाती, मेरा लीवर ठीक हो जाता। मैं तो दवाइयाँ खाना नहीं चाहती हूँ, दवाइयाँ खा के मैं थक चुकी हूँ। तो जैसे मैं घर पहुँची और अभी रेस्ट कर ही रही थी कि उतने में मुझे कॉल आ गई कि आप आ जाओ और यहाँ पर सत्संग है। पहले तो मैं थकी हुई बहुत थी, फिर मैंने उन्हें पहले तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो अभी आई हूँ और देखती हूँ। फिर मैं एकदम से तैयार हो गई कि अरे, मैंने तो गुरु महाराज जी को कहा था
कि मुझे सत्संग दो, और इतनी जल्दी उन्होंने सुन ली। और अब मैं मना कर रही हूँ, तो मैं उठी, फटाफट मैं रेडी हुई, मैंने अपने साथ किसी और को भी तैयार किया, वो भी खुश होकर आ गई, वो भी गुरु महाराज जी की संगत है। तो हम दोनों जाकर आ गए और लंगर प्रसाद छका। बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मैं खुश हो गई कि मैं दवाई खा के जा रही हूँ, जिससे मेरी बॉडी ठीक हो जाएगी। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना महाराज। और आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो ये सत्संग आप आगे पहुंचाते हो और लोगों तक पहुंचाते हो। क्योंकि सत्संग पहुंचाने वाले का भी भला, सुनाने वाला का भी भला, और सुनने वालों का भी भला। गुरु महाराज जी हर तरफ से सारी संगत को ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना आंटी जी आपका, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। आई लव यू गुरु महाराज जी। सॉरी गुरु महाराज जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु महाराज जी। सरबत का भला करो गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी, उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे। सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें, ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।